थ्री इडियट मूवी का एक कैरेक्टर फुनसुक वांगडू जो कि रियल लाइफ में इंस्पायर्ड है मिस्टर सोनम वांगचुक से। और ये व्यक्ति 28 जून 2026 से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इनका एक सिंपल सा मैसेज है, 6 वीक और डेथ। सवाल ये नहीं है कि सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर क्यों बैठे हुए हैं, सवाल ये है कि कानून के पास ऑलरेडी अकाउंटेबिलिटी मांगने के टूल्स हैं, तो किसी व्यक्ति को अपनी जान दांव पर क्यों लगानी पड़ रही है। चलो अब हम इसे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। देखो, कानून के पास ऑलरेडी मैकेनिज्म है। पहला है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसके अकॉर्डिंग कोई भी इंडियन सिटीजन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है अगर सिस्टम फेल हो रहा हो। हालांकि नीट इशू पे ऑलरेडी ये पिटीशन फाइल हो चुकी है। सेकंड है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, जिससे आप गवर्नमेंट से ट्रांसपेरेंसी मांग सकते हो कि अगर कोई डिसीजन लिया गया तो वो कैसे, किस बेसिस पर लिया गया। तो फिर से सवाल वही है कि भूख हड़ताल की जरूरत क्यों पड़ रही है। देखो, होता क्या है ना कि जो लीगल प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा टाइम ले लेता है, जिसमें साल और महीने लग जाते हैं। और जब तक ये प्रोसेस चलता रहता है तब तक डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। अब भूख हड़ताल क्या है कि एक इमोशनल और पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करता है जो कि कोर्ट्स नहीं कर सकते, और ये सीधा पब्लिक का गुस्सा दिखाता है। और यही सेम भूख हड़ताल वाली चीज सन 2011 में अन्ना हजारे ने भी की थी, जब लोक बिल पास करवाना था, जिस टाइम पर फॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस काफी स्लो चल रहा था। लेकिन यही भूख हड़ताल आयरन शर्मिला ने 16 साल तक किया AFSPA के अगेंस्ट, तो ये सक्सेसफुल नहीं रहा। अब भूख हड़ताल कोई गारंटेड सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक डेस्परेट और पावरफुल टूल है जिसे यूज किया जाता है जब फॉर्मल लीगल प्रोसेस थोड़ा स्लो चल रहा हो। सर वांगचुक का केस भी वही है, उनके पॉइंट्स भी लीगली वैलिड है, PIL भी फाइल हो चुकी है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ कोर्ट का प्रोसेस काफी तेज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि लीगल टूल्स काम नहीं करते हैं, लीगल टूल्स भी काम करते हैं, लेकिन टाइम लेते हैं। इसीलिए लोग दोनों रास्ते चुनते हैं, कोर्ट का भी, प्रोटेस्ट का भी। आपको कौन सा ज्यादा इफेक्टिव लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फॉलो फॉर मोर।